जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं तो बोल रहा हूँ, जय सिया राम बोल तो रहा हूँ मैं, दिक्कत हो रही है। देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। बिल्कुल लोग कह रहे हैं अनुराग ओझा नहीं, ये बोझा है, बोझ है देश पे। इस तरह आप जैसे पत्रकार ही देश के बोझे हैं सबसे बड़े। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों सहसंयोजकों सांसदों विधायकों, मुस्लिम पे टिप्पणी करना बंद करो। फिर एक उनका वो आ जाता है बाबा रामदेव, लाला रामदेव। 56 इंच में कितने फीट होते हैं पत्रकार महोदय बताइए? इतना हो जाएगा कम से कम महाराज, इतना। और हाथी घोड़ा बैल सांड गधे की अगर संज्ञा दोगे तो देश की जनता पत्रकार महोदय आपको मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगी। मैं गोबर भक्त था, मैं हराम की चाय पीता था भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं गोबर भक्त थे आप। मैं गोबर भक्त था, मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ। जो हमारा चौकीदार होना चाहिए भैया, वो अडानी का चौकीदार बन के बैठ गया है। जिसे हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जनता का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो अडानी का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है। मोदी जी ने दिखाया कच्चा आम और पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी जी ने 135 करोड़ जनसंख्या के साथ में छलावा किया है, और इसका जवाब 2024 में मोदी जी को। अनुराग जी, आप जिस तरीके से भगवा गमछा बांधकर यहाँ पर आए, लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो है शुरुआत आपने कर दी है, मांग शुरू कर दी आपने भी। अगर संविधान में है तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अगर संविधान कहता है तो। हाँ, संविधान को तो बदला जा सकता है। लोग कह रहे हैं संविधान को बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान में भैया संशोधन हुए हैं ना? नहीं, उस चीज में नहीं हो सकते। मैं भैया कोई नहीं चेंज कर सकता जो अनुराग हिंदू क्या कहेंगे? अनुराग हिंदू क्या कहेंगे? नहीं भैया, मैं संविधान को मानने वाला हूँ। हाँ। मैं इजुल फिजुल की चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। अगर संविधान कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने को तो मैं उस बात। अनुराग हिंदू क्या कहता है? अनुराग हिंदू क्या कहता है? अनुराग हिंदू वही कहता है कि संविधान से देश चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, मैं उस बात का समर्थन मान लो, मोदी जी अगर कह दें कि हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ, तो हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो दाल सस्ता हो जाएगी मैडम, सस्ता होगी, तेल सस्ता हो जाएगा। चावल के लिए नहीं आए हैं मोदी जी। मोदी जी दाल चावल के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, राम मंदिर के लिए, अडानी का पेट भरने के लिए आए हैं। अडानी का पेट भरने के लिए आए हैं। अडानी का कर्जा बढ़ाने माफ करने के लिए आए हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पे झूठा ढकोसला दिखाने के लिए आए हैं। मोदी जी किस लिए? हिंदू राष्ट्र बनेगा। पाकिस्तान नहीं है जो अभी आप रोटी रोटी कर रहे हैं। अच्छा, दाल चावल का जमाना गया, अब हिंदू राष्ट्र। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम कह रहे संविधान में अगर है तो बनाइए। देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से चलेगा, बताइए। संविधान लोग मांग कर रहे हैं, कई भगवा संगठन मांग कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी संगठन मांग कर रहे हैं, सुरेश चौहान के तमाम लोग मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और कई लोग कह रहे हैं 24 से पहले फाइनल हो। भैया मैं क्या कहूँ कि संविधान में संशोधन करवाइए। आपकी हिम्मत है तो संविधान में संशोधन करवाइए। हिम्मत है अगर समय में संशोधन हुए थे तो अब हो जाएगा। अच्छा, संविधान में कांग्रेस वालों ने कभी कहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाइए, बिल्कुल बनाइए। अगर संविधान में संशोधन करवाने की आपके अंदर हिम्मत है तो करवाइए। अनुराग समर्थन करेगा। अगर संविधान में संशोधन हो गया तो अनुराग समर्थन करेगा, पहले अनुराग समर्थन करने वाला नहीं है। फायदे लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के फायदे हो। नहीं, फायदे आप गिनवाइए भैया। महिलाओं के लिए क्या होगा हिंदू राष्ट्र अगर बन गया? राम के लिए क्या होगा? अरे राम राज आ जाएगा। अच्छा, ये देखो, आप चाहते हो कि राम राज आ जाए। राम राज आइए, अच्छी बात है। फिर दलित ही रहे, दलित और ब्राह्मण साथ में बैठ के भोजन ना सब करें। एक मिनट, सब हिंदू है। अरे हिंदू भैया, हिंदू के नाम पे आज कमरा नहीं मिल रहा है होटलों में, जाति बतानी पड़ती है। हिंदू के नाम पे कुएं से पानी नहीं भरने देता। नहीं, हम नहीं बांटते, हम नहीं बांटते। हम तो कहते हैं, सुनो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर दिक्कत हो रही है, जो भैया दलित हो, SC ST हो, आप हिंदुओं को एकजुट क्यों नहीं होने दे रहे? मैं तो हिंदुओं को एकजुट क्यों नहीं होने दे रहे? मैं रोक रहा हूँ, आप रोक रहे हो। मैं नहीं बांट रहा भाई, मैं तो कह रहा हूँ देश में समानता का अधिकार है, सब मेरे लिए बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। फिर आप दलित की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदू की बात करो, हिंदू की बात करो। अरे पहले हिंदू तो बनो, पहले हिंदू बनो। अनुराग हिंदू है कि नहीं? मैं तो हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। हिंदू कोई निकल गया मुंह से। मैं सनातनी हूँ। हिंदू कोई धर्म है? मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं तो भैया हिंदू को भी धर्म मान लूंगा। मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, और सबसे सनातन वैदिक धर्म ही धर्म है। मैं नहीं मानता भैया। आप तो कहते हैं मुस्लिम को PM बनाते हो, तो इस तरह का बयान आप बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। बिल्कुल, रंग खतरे में है, धर्म लोग खतरे कह रहे हैं में है। अनुराग ओझा नहीं, ये बोझा है, बोझ है देश पे। इस तरीके के बयान कमेंट आ रहे हैं। आप जैसे पत्रकार ही देश के बोझे हैं सबसे बड़े। आप जैसे पत्रकार, क्योंकि आप सच्चाई नहीं दिखाओगे, अच्छाई नहीं दिखाओगे, वास्तविकता नहीं बताओगे, सरकार का कुर्ता नहीं खींचोगे तो बोझा। राहुल गांधी को PM दिखा दे। राहुल गांधी को PM जब बन जाएंगे तब भी आप लोग नहीं दिखाओगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को कभी आप लोग दिखाया नहीं करते थे। मोदी जी को दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा करेंगे, राहुल गांधी को दिखाएंगे। राहुल गांधी ने जो अच्छा किया दिखाया आपने। क्या किया? भारत जोड़ो यात्रा भैया, इस पत्रकार में सबके सब खड़े हो, कितने ने दिखाया है। और सबका चैनल भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, दर्शकों से कहें
कहना चाहता हूँ, ये देख लिए इनका चेहरा दिखाइए, दानिश अंजार बाइकआउट करें दानिश। सुनिए इनके सुनिए इनके। भारत नहीं घूमे थे तो भारत घूम लिए, इटली घूमते थे। अच्छा, भारत तोड़ो कर रहे थे, कौन सा भारत टूट गया था? लोग कह रहे थे आप जैसे जाहिल। अरे मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि कश्मीर में जाकर घूम रहे, लाल चौक पर जाकर घूम रहे। आप भी जाइए, पहले कभी सोचा था? एक चीज कश्मीर बताइए, जाएंगे, एक चीज आराम से बताइए, घूम सकते एक हैं। चीज बताइए, सुनोगे बोल चुके, इनको बोल लेने दो, इनको आप बोलिए। हाँ भैया, इससे पहले क्या कश्मीर में लोग नहीं गए? इंदिरा गांधी जी ने तिरंगा नहीं फहराया, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं फहराया, मोदी जी का इसमें कौन सा वो है? मोदी जी तीसरे नंबर पे गए थे। कुत्ता ही भौंकने लगा। हाँ तो भैया आप लोगों की बात सुन के भौंकेगा ही, आप लोगों की बात सुन के भौंकेगा ही। आपको देख के भौंक रहे हैं। अच्छा भैया, सामने कौन है देखो, मैं तो उसके पीठ के पीछे हूँ। देखते रहना पीछे। मैं क्या देखता हूँ? फिजूल की बातें करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते। महंगाई है नहीं, बेरोजगारी है नहीं। अच्छा, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, 3 दिन पहले सरकार ने तबीयत से छात्रों को कुटवाया है क्योंकि वो रोजगार मांगने के लिए सड़क पे उतरे थे। आप भगवा पहनकर क्यों आते हैं? आप पे आरोप है, आप हिंदुओं को बदनाम करते हो। अच्छा हाँ, अच्छा, तिलक बात, संविधान ने अधिकार दिया है, हम आपसे पूछ के लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कि लगाएंगे? संविधान ने अधिकार दे रखा है, संविधान से बढ़ के हो आप लोग। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं तो बोल रहा हूँ, जय सिया राम बोल तो रहा हूँ मैं, दिक्कत हो रही। जय सिया राम में दिक्कत है आपको? नहीं भैया, हम अयोध्या से हैं, सीता और राम को हम साथ में लेके चलने वाले हैं। हम तो कहते हैं सीता राम, श्री राम बोले, पत्नी का प्रत्याप कर दें उनकी तरह, मोदी जी की तरह। मोदी जी बोलते हैं जय श्री राम। हैं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म करने के लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा। राजनीति कौन हिंदू मुसलमान? वर्तमान सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार कर रही है। मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, सहसंयोजकों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, मुस्लिम पे टिप्पणी करना बंद करो। फिर एक उनका वो आ जाता है, बाबा रामदेव, लाला रामदेव जी कहिए। नहीं, आप कहिए, आप तो किसी को, महाराज जी हैं, ऐसे हाँ बोलेंगे आप तो चिन्मयानंद स्वामी को भी पूजनीय मानोगे, पूजनीय गुरु जी बोलोगे, आसाराम को भी बोलोगे। पहले वो योगी थे, फिर भोगी हुए, फिर ढोंगी हुए, अब वो लाला बन गए। अच्छा, उनके बयान को कैसे देख तो रहे हैं? आपका काम धंधा चल नहीं रहा है, इसीलिए बहुत बढ़िया बता दिया। ये देखिए, पत्रकार महोदय ने कहा कि लाला रामदेव का काम धंधा नहीं चल रहा था, इसलिए बोला। बहुत बढ़िया। अरे आपका नहीं चला, मेरा तो कौन सा जलन हो काम रहा धंधा? है। मेरा कौन सा काम धंधा? रोज कह रहे बेरोजगारी, बेरोजगारी का दोना बिल्कुल रोते हैं। बिल्कुल बेरोजगारी। बाबा रामदेव लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कितनी रोज आपको पतंजलि में नौकरी करते हो भैया? पतंजलि का इस पे का अरे हम नहीं करते हैं, लोग करते हैं, देश के लोग क्यों? करते आप हैं। क्यों नहीं करते? आपके तो पूजनीय हैं, आराध्य हैं, अद्भुत हैं, तो आप करिए ना, उनकी नौकरी काहे नहीं सब करते? एक जगह थोड़ी ना करेंगे। क्यों? क्या आपकी बातें सुन, मानता है उनको, पूज्य मानता 100 करोड़। अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जैसे 2-4 लोग होंगे जो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की असुगंधा शिलाजीत सफेद मूसली खाते हैं, इसीलिए रामदेव के गुण गाते हैं। हम नहीं मानते भैया। आपको क्या स्वदेशी का विरोध करेंगे आप? स्वदेशी अपनाता है। दाढ़ी में कौन सी कंपनी का पॉलिश लगाता है? अमेरिका से आती अभी है, रिपोर्ट- हमसे कहता है स्वदेशी पहनो। खड़ाऊ नहीं पहनता है, विदेशी जूता पहनता है। ठीक है। अरे खड़ाउन पहनते हैं। अरे खड़ाऊ पहनते। अरे अभी रिपोर्ट आया, सुन लीजिए, अभी रिपोर्ट आया, भारत में जो है जनसंख्या की स्थिति में जो है दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा 2023 में। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? भैया देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जिसके बच्चे बढ़ेंगे वही जिम्मेदार है। इसमें मैं कानून आना चाहिए जनसंख्या के खिलाफ। कानून जब आया था, सबसे पहले आपने विरोध किया था। हमने कब लोगों ने किया? विरोध किया था। जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं हम आप हमारे बताइए। दो होना चाहिए। हाँ। हम दो हमारे दो होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? सरकार इस पे डकार लेगी, वर्तमान सरकार बोलेगी इस पे, जनसंख्या नियंत्रण पे बोलेगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मोदी नहीं तो कोई ऑप्शन तो नहीं है जनता के पास, और आप गुमराह करते तो ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन बहुत है। आप भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो। अनुराग बनेंगे प्रधानमंत्री, मौका मिला भाई तो। साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मुझे बनेंगे प्रधानमंत्री। राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी सब पे भारी है, खाली चेहरा चमकाना है आपको, चेहरा चमकाना। चेहरा नहीं चमकाना, चेहरा तो भैया मोदी जी चमका रहे हैं। मोदी जी हैं, एक शेर सब पे भारी। मोदी जी का वजन कितना है बताइए पत्रकार महोदय? मोदी जी का वजन कितना है बताइए? मैं आपकी तरह कांटा लेके थोड़ी ना घूमता हूँ। फिर आपने कैसे कह दिया मोदी जी सब पे भारी? अरे भैया, 4-6-10 कुंटल के होंगे तभी तो सब पे भारी हो जाएंगे। मोदी जी को भारी का मतलब है सारे नेता उनके सामने जो है छोटे पड़ रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं। मोदी जी की हाइट क्या है और राहुल गांधी की हाइट क्या अरे है? यार, आपकी बातें सुन के गणना की। अच्छा, 56 इंच में कितने फीट होते हैं पत्रकार महोदय बताइए? इतना हो जाएगा कम से कम महाराज, इतना। और हाथी, घोड़ा, बैल, सांड, गधे की अगर संज्ञा दोगे तो देश की जनता, पत्रकार महोदय, आपको मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी का अपमान बंद करिए आप। ये आपने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, माफी मांगिए।
माफी मांगिए। मोदी जी के सम्मान में आप कहेंगे 24 में मोदी सरकार मैं क्यों कहूंगा आप मोदी जी, सम्मान करते हैं मोदी जी का? मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी जी अगर आएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, आज बेरोजगारी आप बढ़ खुलासा जाएगी, कर भूखमरी। दीजिए, आपको फंडिंग कहाँ से हो रहा है? आप लगातार कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के विरोध बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, कहाँ से आपको कहाँ से आ रही है? आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारा तो भाई चैनल है, चैनल वाले देते हैं हमें। चैनल वाले देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दलाली काहे करते हो आप? हम दलाल, हम सवाल करते हैं। सवाल करते हो आप? एक मोदी जी से कितनी बार सवाल क्या है? आए? आपके आय का स्रोत क्या है? आय का बात कीजिए स्रोत आप। एक चीज बताइए भैया, जब मौजूदा सरकार हमें नहीं खरीद पाई तो आपको लगता है कांग्रेस वाले खरीद लिए हैं? कहाँ से आम धन आदमी आ पार्टी। रहा है? धन भैया कहाँ मैं से क्या आ कह रहा रहा हूँ, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहा हूँ, महंगाई के खिलाफ बोल रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ पीछे जनता है, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे साथ राम जी भी हैं और जनता भी है। आप जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोग ही मोदी जी के तलवे चट सुनिए। हिंदुत्व क्या? हिंदुत्व राजनीति नहीं कर सकते देश हिंदुत्व मेरे साथ है, हिंदुत्व मेरे पीछे, हिंदुत्व नहीं, मेरे साथ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, हिंदू तो कौन? आपको जो है आप हिंदू दुत्कार रहा है, पत्रकार महोदय, आप दुत्कार कौन? रहा है आप हिंदू कौन आपको। हो? आप कौन हो? लगातार हम आप सुन कौन रहे हो? हैं, आप हिंदू लगातार मुसलमान हम हो? सुन आप रहे हैं, हिंदू लगातार मुसलमान सुन हो? रहे हैं। आप हिंदू, आपका बाइकआउट कर रहा है, हिंदू बाइकआउट नहीं, कर रहा है आपका कोई धर्म तो होगा आपका ही, हिंदू धर्म बाइकआउट तो कर रहा है। कोई नहीं कर रहा। हिंदू आपका मेरे साथ बाइकआउट भाई कर मैं रहा क्या है। कह रहा हूँ, चारों हिंदू लोग आपका हैं, बाइकआउट चारों कर लोग रहा हैं तभी मैं बोल पा रहा हूँ। और मेरे साथ आपको क्यों घेरा जाता है? आपको हमेशा वीडियो वायरल होती है भैया मैं आपकी। क्या कह रहा हूँ कि वो नफरती लोग होंगे हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, वही लोग घेरने का काम करते लोग हैं। आपसे सबूत मांगते हैं कि चौपाई सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दलाली करेगा वो तो सब कुछ पूछेगा, हाँ। और सबूत देने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। हाँ। मानना है तो ठीक है, नहीं तो दूर से जय सिया राम। अच्छा, अयोध्या में कुछ लोग ढूंढ रहे हैं आपको, काहे के लिए? फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे? अरे भैया वो साथ में बैठ के लड्डू ना खिलाए ना, मोदकम। और जो कह रहे हैं ना सुताई होगी, अगर वो अयोध्या में गलती से चले गए, उन्होंने इतनी नफरत फैला दी है हिंदू मुसलमान करके, अगर वो किसी भी जगह चले गए ना, दिल्ली छोड़ के और कुछ विशेष जगह छोड़ के, तो उनकी वो सुताई होगी कि उनके आने वाली 4-6 नस्लें सुताई करवाना भूल जाएगी, हिंदू मुसलमान करना भूल जाएगा। समझ रहे हो ना पत्रकार महोदय? इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, इतना इन्वेस्टमेंट आया है, आप रोजगार क्यों नहीं मांगने जाके? रोजगार लीजिए, जाके काम करिए। रोजगार जिन्होंने मांगा, उत्तराखंड में सरकार किसकी है ये बताइए? उत्तराखंड में सरकार किसकी है? धामी सरकार, भाजपा की सरकार। वहां पे युवाओं ने रोजगार मांगा, प्रशासन ने जो कुटाई करी कि भैया अब तो 4-6 महीने के लिए शांत बैठ जाएंगे, रोजगार नहीं दे पाते, लाठी देते हैं ये। अंबानी जी आए थे, अंडानी जी आए थे कल यूपी में, और प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ पे। अरे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ना, उनके साथ उनको बचाने का एक स्रोत है। अडानी जी डर रहे हैं, मोदी जी भी डर रहे हैं। ये अडानी घोटाला नहीं है, ये मोदी घोटाला है। अनुराग ओझा का एक बयान बड़ा वायरल है। कौन सा? जो हराम की खाते भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। पहले अनुराग ओझा बाढ़ के मैं गोबर भक्त था, मैं हराम की चाय पीता था भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं गोबर भक्त था। भक्त थे आप? मैं गोबर भक्त था, मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ। हाँ, रोजगार कौन सा मिल गया? महंगाई की बात उठा रहा हूँ भैया, कौन सा रोजगार है? इस पत्रकार को दिखाइए। ये चाहता है कि बेरोजगारी की बात देश की जनता ना उठाए, ये चाहता है कि महंगाई की बात ना अंधभक्त के उठाए। क्या क्या गुण होते हैं? एक अंधभक्त में अंधभक्त क्या-क्या बनना गुण भैया खेल नहीं है बच्चों का। अंधभक्त बनने में तेल निकल जाता है अच्छों का। अंधभक्त बनने के लिए आपको अनपढ़ होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए 4-6 मर्डर करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए 2-3 बलात्कार करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बेरोजगार होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए घर का परित्याग करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है। जब तक अंधभक्त के इतने लक्षण हैं, डॉक्टर बन जाओगे, बेसिक MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, PhD करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। आज भी 2-3% लोग अंधभक्त बन चुके हैं। हम तो देश की जनता से कहना चाहते हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, अपनी बिटिया का ब्याह अंधभक्तों के साथ मत करना। जिसकी प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा हो ना, उसके साथ अपनी बिटिया का ब्याह मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा, जो हमारा चौकीदार होना चाहिए भैया, वो अडानी का चौकीदार बन के बैठ गया है। जिसे हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जनता का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो अडानी का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है। आपका भैया हृदय देखिए, परिवर्तन कब हुआ? अंधभक्त जो चौकीदार इस देश की रक्षा कर रहा है, जो जाके ATM के बाहर सुरक्षा कर रहा है, जो बैंक के बाहर सुरक्षा कर रहा है, आप चौकीदार का अपमान कर भैया रहे हैं। मैंने चौकीदार किसको बोला? चौकीदार कौन है? किसने कहा था चौकीदार? आप देश किसने के कहा? सारे चौकीदारों का अपमान कर रहे मैं हैं। जो चौकीदार, देश का चौकीदार कौन है बताइए? हाँ। ये वही पत्रकार है जिसने भैया अपने फेसबुक प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा था।
कि हम चौकीदार हैं, ये हमने नहीं लिखा था, हमने नहीं। सबूत दीजिए आप। भारत माता की कसम, भारत माता की कसम नहीं लिखा था। नहीं लिखा। तो झूठ फिर बोलते मिर्ची क्यों हैं, लग रही है? हिंदुओं का झूठ बोल रहे हैं आप, हिंदुओं का झूठ बोल रहे हैं आप, सनातन क्यों लग झूठ बोल मिर्ची क्यों लग रही है? इसलिए मिर्ची क्यों लग रही हमें है? मिर्ची नहीं लग रही है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं हाँ। भैया। प्रधानमंत्री ने जब झूठ बोला तो प्रधानमंत्री जी को भी शर्म आनी चाहिए। सबको शर्म आनी चाहिए जो तो बोलिए कि प्रधानमंत्री जी को शर्म हाँ आनी झूठ चाहिए। बोला प्रधानमंत्री। हाँ, उन्होंने क्या कहा? भाइयों बहनों मित्रों, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। अरे उन्होंने ये बोला था इतना पैसा बाहर है कि अगर वो देश में आ जाएगा तो सबके हिस्से का देख लो। इतना पैसा है। देख रहे हो ना? हाँ। अच्छा, आप मानते हो ना कि इसका मतलब ये नहीं है खाते में आ जाएगा। ये देखिए, हाँ। सरकार इसका की मतलब है कि नाकामयाबी देश की गिनवा तिजोरी दिया में आ पत्रकार। जाएगा। देश इसका के मतलब ऐसे देश की पत्रकार को तिजोरी मेरा में आ सलाम जाएगा। है। देश इससे के रोड ऐसे पत्रकार बनेगा, को सलाम। इससे देश के रोड ऐसे बनेगा। पत्रकार को सलाम। हाँ। एक चीज बताइए, आपने मान लिया ना कि काला धन विदेश से नहीं ला पाई मोदी सरकार, तो हम कहते हैं इनको विदेश ही भेज दो। मोदी सरकार को विदेश ही भेज दो जब विदेश से पैसा नहीं ला पा रही। हमने सरकार किस लिए चुना था? हमने इसीलिए चुना था। 370 के लिए, राम मंदिर के लिए। राम मंदिर भैया, मंदिर बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल भी बनाइए, अरे हॉस्पिटल स्कूल बन रहा है, बनाइए। हॉस्पिटल भी कितने बन गए? 21 हम हर साल बनाएंगे। कितनी बन गई बताइए? कितनी बन गई? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने, उस पर आपने कितनी बार सवाल किया बताइए? जीवन खपा दिया अपना किस विकास करने के लिए? किसका विकास किया? 2 जनों के विकास करने के लिए देश की 135 करोड़ जनसंख्या का जेब काटने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए करा। वहाँ G20 लिखा हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी बुलंद। देखिए मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, उधर देखिए, उधर देखिए बाएं साइड हाँ में। हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं देखना है देखो आपको। देखो, देखिए G20 आप देखो, लगा हुआ है। आपको 24 घंटा देखो, देखो टॉयलेट फंड में देखिए, टॉयलेट में में। टॉयलेट में लगा है, ठीक है। आपको फंडिंग आएगी, आप देखिए, हमें नहीं जरूरत है G20 देखने का की। पोस्टर लगा नहीं, हुआ, देखिए, मोदी आप जी देखिए, देश को आपको रास्ता फंडिंग दिखा आती रहे है, हैं। आपको वहाँ से फंडिंग आती है, आप मोदी जी देखिए। देश को रास्ता हम दिखा तो भैया रहे हैं। जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो किसान और जवान की बात करेगा, मैं उसको देखूंगा। मोदी जी से ज्यादा कोई बातें करता है? मोदी से ज्यादा कोई बातें करता है? मोदी जी ने किसानों कब किसान की बात करी? उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी जी ने भैया 609 नंबरी को 2 नंबरी बना दिया। 2 नंबरी बना दिया मोदी जी ने, 2 नंबरी। समझ रहे हो ना? मोदी जी ने 2 नंबरी कर दिया। ये हुआ विकास। मोदी जी ने कहा था कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, गरीब जनता का विकास करेंगे। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं, चंद उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं। मोदी जी ने दिखाया कच्चा आम और पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी जी ने 135 करोड़ जनसंख्या के साथ में छलावा किया है और इसका जवाब हम 2024 में मोदी जी